आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालिबान लीडर्स जो हैं वो पहले भारत को परखने वाले हैं और तब कोई फैसला लेंगे। अजीब व गरीब बात है दोस्तों। बात करेंगे इस टॉपिक की। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आपको पता ही है कि तालिबान जो है वो सरकार बनाने वाला है और भारत भी तालिबान से मिला। दोहा में मीटिंग हो गई है, 2 दिन तक मीटिंग चली और भारत ने यही बोला कि हमने बोला कि एंटी टेरर, आतंक की जमीन आप ना बनने दें और एंटी इंडिया एक्टिविटीज अगेंस्ट एंटी टेरर एक्टिविटीज अगेंस्ट इंडिया नहीं चलेगी। ज्यादा तो डिटेल्स नहीं आई मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन वही बोला है कि अभी तो बहुत ही शुरुआती दिन है। अब दोस्तों ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि भारत को ना चाहते हुए भी आतंकियों से डील करनी पड़ रही है, क्योंकि और किसी के पास कोई चारा भी नहीं है। अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अब तालिबान आ गया और तालिबान रहने वाला है। इतनी जल्दी जाएगा नहीं, 10-20 साल तक तो रहेगा। अब कुछ चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। चमत्कार से मतलब यही है कि देखिए, वेस्टर्न पावर्स तो सपोर्ट करने वाली है नहीं, ना ही भारत सपोर्ट करने वाला है। किसको सपोर्ट नहीं करने वाला है? नॉर्दर्न अलायंस को। वो अकेले ही हैं, अकेले इस समय डटे हुए हैं और जहां तक है बहुत जल्द वो भी दे विल ऑल्सो फॉल। तो अब तालिबान जो है दे आर एक्चुअली मूव क्लोजर। सरकार बन रही है, इधर सरकार बन रही है, उधर रिबेल ग्रुप से लड़ाई चालू है। तो अब तालिबान का जो स्टैंड है 15 अगस्त से 220 दिन हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं। अब वो देशों से बात कर रहा है, चाइना से बात कर रहा है, पाकिस्तान से तो खैर क्या ही बात, पाकिस्तान का तो साथ ही है। रशिया भी, फिर उसके बाद अमेरिका भी अब बात करने लगा ही है, फिर ब्रिटेन, टर्की, ईरान, भारत, अब सब के सब तालिबान से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सबने इसको अपना लिया कि अब तालिबान ही अफगानिस्तान है। तो अब स्टैनिकजाई जो कि डेप्यूटी हेड हैं तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस कतर में, यही स्टैनिकजाई 1980s में देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेन हुए थे, यहीं से ही ट्रेन होके गए हैं। और हक्कानी मेंबर ऑफ द ग्रुप ये नेगोशिएट कर रहा है। हक्कानी समझते ना, हक्कानी कौन है? देखिए, हक्कानी नेटवर्क जो है वो एक आतंकी ग्रुप है। ये 1980 से एक्टिव है। इस हक्कानी जो है यंगेस्ट सन ऑफ हक्कानी नेटवर्क फाउंडर जलालुद्दीन हक्कानी एंड द ब्रदर ऑफ तालिबानी डेप्यूटी लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी। ये एक नेटवर्क इंसर्जेंट ग्रुप है दैट इज बिल्ड अराउंड द फैमिली ऑफ द सेम नेम। आतंकी ग्रुप है दोस्तों, 1980 से एक्टिव है। अमेरिका और नेटो फोर्सेस के खिलाफ लगातार ये लड़ाई कर रहा है। जितने भी आतंकी ग्रुप हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, अल कायदा को इसने सपोर्ट किया भाई, ओसामा बिन लादेन को। जैश ए मोहम्मद से इसके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लश्कर ए तैयबा से अच्छे रिश्ते हैं। सबके जो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है, इस्लामिक स्टेट खुरासन, वही इस्लामिक स्टेट खुरासन जिसने अभी अटैक किया था। अब ये अजीब व गरीब बात है कि हक्कानी नेटवर्क काफी क्लोज रिलेशन बनाता है इस्लामिक स्टेट खुरासन के साथ। अब इस्लामिक स्टेट खुरासन जो है वो तालिबान के अगेंस्ट है इस समय। तालिबान मतलब अफगानिस्तान में 2 फैक्शन है, हक्कानी नेटवर्क अलग है, तालिबान अलग है, लेकिन फिर भी दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन अब इस्लामिक स्टेट खुरासन की दोस्ती हक्कानी ग्रुप से और तालिबान से दुश्मनी है। ये अजीब व गरीब बात है। तो इसमें जो यंगेस्ट सन है हक्कानी नेटवर्क का, जलालुद्दीन, और फाउंडर था जलालुद्दीन हक्कानी, इनका बेटा, और तालिबान का डेप्यूटी लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी, ये लगातार कांटेक्ट में है नई दिल्ली से। तो वही बता रहे हैं कि हम पहले भारत को देखेंगे। अगर भारत हमको एसेस कर रहा है तो हम भी उसको एसेसमेंट कर रहे हैं। हम एक दूसरे को परख रहे हैं। देखे तो भारत हमारे बारे में क्या सोचता है, वो आगे उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हमारे लिए, तभी हम अपना भी लॉन्ग टर्म प्लान बताएंगे। तो जो भी फैसला होगा वो सितंबर के एंड तक ही होगा। इतनी जल्दबाजी में हम कोई फैसला नहीं करेंगे। तो अगर भारत हमको कंडीशंस बता रहा है कि ये कंडीशंस है, इसको आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो हम भी कंडीशंस रखेंगे उनके सामने। ये चीज है। अब भारत के लिए दिक्कत ये है कि भारत हक्कानी ग्रुप के पास जाए तो जाए कैसे? भाई, हक्कानी ग्रुप पाकिस्तान के साथ काम करता है। जो भारत पे अटैक हुए हैं उस पे भी हक्कानी ग्रुप शामिल हुआ है और हमारे पास ऐसे क्रेडिबल सोर्सेज हैं। और अब हम जाके इन्हीं आतंकियों के साथ हाथ मिला रहे हैं।
तो ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत। अब हम हाथ मिलाए तो मुश्किल, ना हाथ मिलाए तो मुश्किल। गौतम मुखोपाध्याय बोलते हैं, जो कि इंडिया के इन्वॉयर है अफगानिस्तान, सीरिया और म्यांमार के, कि अब कुछ कठोर सवाल पूछने पड़ेंगे इनको तालिबान के। सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि इनका मोटिव क्या है। भारत से तालिबान ने ही रिक्वेस्ट की थी कि आप आके हमसे मिलिए, तो ये चाहता क्या है हमसे। तो सबसे पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा, मतलब ये जानना पड़ेगा इनसे, ये हमको बताएं। अब ये बोल रहे हैं कि हम बताएंगे सितंबर एंड तक। फिलहाल यही है कि दोनों ही एक दूसरे को परख रहे हैं। भारत की तो वेट एंड वॉच पॉलिसी जब से 15 अगस्त को तालिबान है तब से ही रही है, और अब फिर वही है कि पूरी दुनिया जो है वो तालिबान, ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई सबने एक्सेप्ट कर ही लिए कि हाँ तालिबान आ गया है, तो अभी नहीं सही बात करनी पड़ेगी। फिलहाल तालिबान में प्रोटेस्ट भी जारी हैं, अफगानिस्तान में प्रोटेस्ट जारी है। आपको बता दूं कि औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, रिबेल्स लगातार लड़ाई कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।